बीजेपी चुनौती है ही नहीं। बीजेपी तो उखड़ चुकी है पूरे देश से। हाल के उपचुनाव में जीत भी दर्ज कर लिया था नहीं, एक आध सीटें अगर जीत दर्ज कर लें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो चुनौतियां हमारे लिए बन जाएंगी। चुनौती वो बीजेपी के लोग, बीजेपी की जो है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये चुनौती नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। साल 2022 बिहार में कई राजनीतिक घटनाक्रम जो हैं वो हुए और साल 2023 काफ़ी मायने जो है वो रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम हैं। साल 2022 बीत गया, 2023 का आगाज़ है। क्या क्या चुनौतियाँ आपको लग रही हैं 2023 के लिए? ये 2023 के लिए कोई चुनौतियां नहीं है। 2022 का जो आपने अंतिम समय देखा है, और बिहार परिवर्तनकारी प्रदेश रहा है, और बिहार में जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, महागठबंधन की जो सरकार आई है 2023, ये तो आगाज़ था। अंजाम अभी 2023 में आप देखें कि बिहार का चहुमुखी विकास किस तरीके से होगा। नौ वर्ष, नए जो वर्ष हमारे देश आ रहे हैं, बिहार का चहुमुखी विकास होगा। और महागठबंधन के नेतृत्व में माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के समर्थन से जो ये सरकार बनी है, निश्चित तौर पे 2023 अच्छा होगा। आप किसे मानते हैं कि 2023 के लिए चुनौती आप राजनीतिक रूप से? राजनीतिक रूप से मुझे कोई चुनौतियां सामने नहीं दिख रही है। आप अगर भाजपा बीजेपी कोई चुनौती नहीं दिख रही है आपको? नहीं, बीजेपी चुनौती है ही नहीं। बीजेपी तो उखड़ चुकी है पूरे देश से। हाल के उपचुनाव में जीत भी दर्ज कर लिया था। नहीं, एक आध सीटें अगर जीत दर्ज कर लें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो चुनौतियां हमारे लिए बन जाएंगी। चुनौती वो बीजेपी के लोग, बीजेपी की जो है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये चुनौती नहीं है। और आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, और राहुल गांधी जी का, और बिहार में भी हमारी 5 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा की शुभारंभ बिहार में भी 1200 किलोमीटर की हो रही है। जिस तरह से लोगों का समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है, लोगों के सुख और दुख में जिस तरह की शिरकत करते हुए उनकी समस्याओं से जिस तरह से राहुल गांधी जी रूबरू हो रहे हैं, आने वाला समय निश्चित तौर पर कांग्रेस का होगा और महागठबंधन की होगी। इस यात्रा का प्रभाव जो है वो पड़ेगा, आपको लग रहा है? निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ रही है, असर दिख रही है। लोगों का समर्थन, जिस आपने देखा होगा किस तरह से हुजूम राहुल जी के पीछे चल रही है लाखों की संख्या में, निश्चित तौर पे परिवर्तन होने वाला है। तो 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। महागठबंधन के लिए साल 2023 बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आपको विकास करके दिखाना है, तभी तो 2024 के चुनाव में जाइएगा आप लोग। विकास की जब बात की जाए तो सबसे पहले हम नौजवानों की बात करेंगे, बेरोजगारों की बात करते हैं। और महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, आपने देखा होगा कि आज 8 साल से केंद्र में जो केंद्र की सत्ता में जो सरकार बनी हुई है, नौजवानों को ही दिग्भ्रमित करके बनी थी। उनको रोज़गार देने की बात हुई थी कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और 8 साल में आज 16 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग 4 से 5 महीना भी महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी है, और इतने समय में हम लोगों ने जितनी नौकरियां दिया है, नौजवानों को जो रोज़गार दिया है, देखने लायक है। आज हम लोग का देखा देखी इन्होंने भी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 25,000 बल्कि 25,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर, नियुक्ति पत्र बांटी गई है। और मेरे यहाँ 1.5 लाख से ऊपर नियुक्ति पत्र बांटी गई। हम तो 4 महीने में 1.5 लाख पहुँच गए, और 8 साल में 25,000 पे हैं। 2023 में भी ये सिलसिला जारी रहेगा कि रुक जाएगा? निश्चित तौर पे 23 में भी जारी रहेगा। मैं तो अपने विभाग से अभी पूरी तैयारी हम कर रहे हैं कि 9 वर्ष में अपने नौजवानों को रोज़गार देने के लिए 10,000 से ऊपर की वैकेंसियाँ मैं निकाल रहा हूँ अपने विभाग से। और पूरे बिहार की हमारी जितनी भी विभागें हैं, सभी विभाग से बहाली आने वाली है। पुलिस में 70,000 से ऊपर की बहाली आ रही है, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रही है, राजस्व भूमि सुधार में, सभी विभागों में बहालियाँ आ रही हैं। लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगी। जब आप नौकरी की बात करते हैं, जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये सरकार जो है वो नौकरी वाली सरकार है, तो बीजेपी कहती है कि हम गिनने के लिए तैयार बैठे हैं, एक एक नौकरी गिन रहे हैं। वो अपनी पहले गिना देना, हमारी क्या गिने। हमने तो गिनाया, हमने 1.5 लाख से ऊपर की रोज़गार दिया 4 से 5 महीने में, और नौकरी ज्वाइनिंग हमने दिया है, नियुक्ति पत्र हमने बांटा है 1.5 लाख से ऊपर की। और वो 8 साल में 25,000 नियुक्ति पत्र बांटे। वो अपनी 16 करोड़ की गिनती करेगी, कई करोड़ अभी तक उन्होंने किया है। बिहार की जनता और पूरे देश की जनता देख रही है, वो अपनी गिनती गिने। हमारी गिनतियां तो अनलिमिटेड है, चलती रहेगी। चलिए, तो मुख्य रूप से मुरारी प्रसाद गौतम ये बता रहे हैं कि साल 2023 में मुख्य काम ये है कि सरकारी नौकरी जो है वो बेरोजगारों को देना। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।